नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान और समस्याओं के समाधान के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो अर्थ पर। आज हम जिस ग्रह पर चर्चा करेंगे वो है शुक्र महाराज। और शुक्र महाराज का गोचर जो है वो मिथुन राशि में होने वाला है 12 जून को। 12 जून संध्या 6:35 पर शुक्र महाराज वृषभ राशि, अपनी राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह की राशि बुध की राशि में गोचर करेंगे। और ये गोचर किस तरीके का इम्पैक्ट लेकर आएगा 12 राशियों पर, इसकी हम चर्चा करेंगे। 12 राशियां मैं चंद्र राशि से आप लोग देख सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगी। और अगर आप लग्न से देखना चाहें तब भी जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन सेम आएगा। जब भी शुक्र जैसे ग्रह का गोचर होता है, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह अपना नैसर्गिक गुण हमेशा साथ रखता है, लेकिन जिस राशि में चला जाता है उस राशि के गुण को भी साथ में ले जाता है। और इसके साथ ही वह किस भाव में बैठा है, किस भाव में जा रहा है, उस भाव का भी गुण अपने साथ लाता है। इस वर्ष तकरीबन 15 बार जो आइए अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातकों पर शुक्र का ये गोचर क्या प्रभाव लेकर आएगा। शुक्र का ये गोचर जो है सिंह राशि वाले जातकों के लिए एकादश भाव में होगा। और ये गोचर न केवल आपके फाइनेंसेस को, प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा, बल्कि इस गोचर में शुक्र के जेमिनाई में गोचर का और 11th हाउस का इम्पैक्ट जो है वो 2-3 ग्रहों के मिलने पर बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा प्रभावशाली है वो हो सकता है। देखिए 11th हाउस जो है वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं राहु से भी जुड़ा हुआ ये ग्रह, ये भाव जो है वो माना जाता है। यहाँ पर जेमिनाई का साइन पड़ना यानी कि अब आपका जो लाभ है, जो आपके बेनिफिट्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, इन सब में सैटर्न और राहु, इन दोनों की एनर्जी जरूर इन्वॉल्व हो गई है। यहाँ पर शुक्र का गोचर बहुत अच्छी स्थिति लेकर आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत आदमी की इच्छाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा तीव्र होती हैं, या फिर गलत चीजों के लिए अगर आप इच्छाएं अपनी बढ़ा देते हैं, तो यही ट्रांजिट जो है वो आपके कष्ट का कारक भी बन जाता है। 11th हाउस जो है वो आपकी वो अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं, या कह दीजिए 11th हाउस आपको हमेशा प्रतिदिन कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए जो है, या आपके अंदर जो फायर है कमाने की, काम, रिलेशनशिप बनाने की, कुछ भी कार्य करने की, वो 11th हाउस से ड्रिवन होती हैं। क्योंकि व्यक्ति तब तक जीता है जब तक कि 11वां भाव जो है उसका वो एक्टिवेटेड रहता है। उसे हमेशा किसी ना किसी नई चीज को करने की, किसी ना किसी चीज को पाने की डिजायर जो है वो जागी रहती है। यहाँ पर शुक्र के आ जाने से अब ये इम्पैक्ट जो है आपको टुवर्ड्स द फीमेल, टुवर्ड्स द लव लाइफ, रिलेशनशिप, किसी प्रकार की शांति या सुख का अनुभव करना, किसी प्रकार की लग्जरियस लाइफ को फील करना, उस चीज के लिए अनुभव करना, उस फायर को जो है वो 11th हाउस अब चैनलाइज करने लग जाएगा। आपकी डिजायर सडनली जो है वो रेज होनी शुरू हो जाएंगी। राहु के इम्पैक्ट से ये जो फायर है वो ज्यादा उसको हवा मिलेगी, ज्यादा बल मिलेगा। तो हो सकता है ये ट्रांजिट आपकी कई टाइम से पेंडिंग इच्छाओं को पूर्ति के तरफ भी लेकर जाए। तो आप जिस चीज का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, जिस इच्छा का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, उसके फुलफिलमेंट के भी अच्छे चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सैटर्न का इम्पैक्ट, यहाँ पर शनि का इम्पैक्ट जब भी शुक्र पर आता है तो इतना वेल्थ के लिहाज से अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी मायूसी जरूर ला देता है। जेमिनाई का ये साइन, जेमिनाई में शुक्र का गोचर और 11th हाउस में हो जाना, बिजनेस के लिहाज से, बड़े भाई के से लाभ के लिहाज से, आपके आपके गेन्स के लिहाज से काफी अच्छा है। कहीं ना कहीं आपके पिता के कुटुंब को, परिवार को दिखाता है। तो आपका जो पैटर्नल साइड होगी उस वहां से आपको लाभ मिलना, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के चांसेस भी बन जाते हैं। आपके जो फादर हैं, उनके बड़े भाई, उनके जो सिबलिंग्स हैं, वहां से लाभ मिलने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इसी टाइम पीरियड में हो सकता है उन्हीं साइड से आपको कहीं शादी का कोई न्योता आ जाए, इसके भी चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके बिजनेस में आपको गेन हो, ये भी बहुत अच्छा
योग जो है वो बनता नजर आ रहा है। किसी फीमेल का आपकी लाइफ में आ जाना और किसी महिला मित्र के साथ आपके जो संबंध है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाना, उसके भी चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमेशा डिजायर्स, इच्छाएं जो हैं वो मॉडरेट फॉर्म में रखनी चाहिए। अगर वो आसक्त इच्छाएं हैं, बड़े बनना फॉर्मेट है वो कैसा है ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। नैतिकता के साथ जब आप कुछ इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो वो कभी भी परेशानी का कारण नहीं बनते हैं। तो कुछ इसी तरीके का इम्पैक्ट जो है वो शुक्र का ये गोचर जो कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए रहेगा वो लेकर आएगा। आपको फीमेल से जुड़ी कोई ना कोई दिक्कत या फिर फीमेल फ्रेंडशिप से जो भी आप मित्रता करना चाहते हैं या फीमेल्स को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, एज अ पार्टनर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़े से उस डिस्टर्बेंस जोन से निकलकर आप एक कंफर्ट जोन में आते दिखाई देंगे। अब यहाँ 12th का लॉर्ड जो है, माफ कीजिएगा, जो 10th का लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में गया है, जो कि अच्छा साइन है, अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। यानी कि अब आपको धन से संबंधित या आपके कारोबार से संबंधित जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं वो लाभ लाने की स्थिति बनती यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहीं फॉरेन से आपका जो, अगर आपका बिजनेस है या ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम है, वहां से कहीं ना कहीं आपका पैसा अटका है तो वो आने के चांसेस भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 11th हाउस में शुक्र को अच्छा रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जो भी आपके गुरु हों, आपके गुरुजन हों, किसी भी धर्म स्थान पर जाकर आप पुष्प जरूर चढ़ाना शुरू करें इस टाइम पीरियड में, इस गोचर में। अब देखोगे डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। ये गोचर जो है आपका रुका हुआ पैसा भी लेकर आएगा, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, और साथ ही साथ रिलेशनशिप में जो इश्यूज चल रहे हैं, जो तकरार चल रही है या मायूसियत चल रही है, उसमें भी आपको बेटरमेंट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल शुक्र का गोचर ये इम्पैक्ट लेकर आएगा सिंह राशि वाले जातकों के लिए। और अब बात करेंगे कन्या राशि पर क्या प्रभाव लेकर आएगा शुक्र का ये गोचर।